हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉग्निजेंस आईएएस में। हमारे इस इनिशिएटिव में हम वर्ल्ड मैप को कवर करेंगे। हम यहाँ ज्योग्राफिकल एंड पॉलिटिकल बेसिस से न्यूज में रहे सारे लोकेशंस को कवर करेंगे। हमारा स्पेशल फोकस कॉन्टिनेंट वाइज लोकेशंस को कवर करना है, जो आपको ऑलमोस्ट सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसा कि लैंड ऑन द मैप्स, फिजियोग्राफिकल फीचर जो हमारे एनसीईआरटी बुक्स में दिए गए हैं, एज वेल एज यहाँ पे हम लोग करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज में हैं उनके लोकेशंस को यहाँ पे स्टडी करेंगे। सो लेट्स बिगिन विथ टुडेज डिस्कशन। आज के डिस्कशन में हम साउथ अमेरिका के पार्ट 2 को स्टडी करेंगे, जहां पे हम लोग माउंटेन, हाईलैंड्स एंड अदर फिजिकल्स प्रॉपर्टी को भी यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे माउंटेन को स्टडी करते हैं। और हम लोग को पता है कि साउथ अमेरिका में सबसे फर्स्ट थिंग हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि वेस्टर्न माउंटेन जो आपका एंडीज माउंटेन है। ओके, इनके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। देखिए, एंडीज माउंटेन आपका काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं कि सेकेंड हाइस्ट माउंटेन सिस्टम है। तो यहाँ पे फर्स्ट माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड में आपको कौन सा कहलाएगा? हिमालय कहलाएगा। हिमालय के बाद आपका एंडीज आता है। ओके, अब यहाँ पे अगर देखते हैं कि एंडीज माउंटेन सिस्टम आपका लाई कहाँ से कहाँ तक करता है, कौन कौन से कंट्री को यहाँ पे ये क्रॉस करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वेडर, बोलिविया, पेरू, चिली एंड अर्जेंटीना को भी ये कवर करेगा। देखिए, यहाँ पे अर्जेंटीना का कुछ कुछ पार्ट में आ जाता है और ये चिली। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने कंट्री को इसने कवर किया। वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वेडर, बोलिविया, पेरू, चिली एंड अर्जेंटीना, टोटल कितने हुए? 7 कंट्री यहाँ पे हुए। तो ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे हाईएस्ट पिक यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला पीक है सबसे हाईएस्ट, एकिन कैगुआ। ओके, जो आपका 6960 मीटर तक है। और यहाँ पे आप बोल सकते हैं दैट इज द एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, द हाईएस्ट पिक ऑफ द वेस्टर्न हिमालय लाई इन द अर्जेंटीना। ओके, अब यहाँ पे एक्सटिंक्ट वॉल्केनो कहने का मतलब क्या है? एक्टिव वॉल्केनो होता है, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो होता है। तो ये सब वॉल्केनो का जैसे एक्सटिंक्ट मतलब यहाँ पे क्या है, ये खत्म हो चुका है, बहुत सालों से यहाँ पे वॉल्केनो यहाँ पे इमर्ज नहीं हुआ है। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं एंडीज माउंटेन सिस्टम्स को। तो यहाँ पे अगर आप बोल सकते हैं कि द एंडीज का जो रेंज होता है वाइडेस्ट कहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा बोलिविया में है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देख सकता हूँ, तो ये वाइडेस्ट रेंज यहाँ पे बोलिविया में बोला जाता है, डेट इज 640 किलोमीटर के आसपास यहाँ पे है। ओके, एंड अगर हम यहाँ पे कंपेराइज करते हैं 2 चेन को, जैसे यहाँ पे चेन लिया गया है आपका क्रोडिलिया ऑक्सीडेंटल एंड ओरिएंटल। ओके, एंड एंटी प्लेनो, दैट इज द हाई प्लेटू आपका कहता है, दैट इज लाइज बिटवीन दिस 2 चेन्स। ओके, तो यहाँ पे आप 3 चेन, देखिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपका तीनों चेन्स को याद करना है यहाँ पे। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये आता है कि हाईएस्ट पिक कहाँ पे है इक्वेटर में। तो इक्वेटर, अगर आप इक्वेटर में देखेंगे यहाँ पे तो चिरिन बोराजो होगा आपका। ये देखिए ये आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैं भी बोल रहा हूँ, फिर भी आप एक तरफ से नज़र घुमा लीजिए ताकि हो सकता है कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, लेकिन हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन द वर्ल्ड में आपका कहाँ पे पाया जाता है? अर्जेंटीना में पाया जाता है। और अर्जेंटीना कहाँ पे? यहाँ पे इस पॉइंट पे है, ठीक। और यहाँ पे आपका हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे तो दिया नहीं गया, लेकिन उसका नाम आप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, माउंट ओजास डेल सेलाडो। ओके, ये आपका अर्जेंटीना में पाया जाता है, ठीक। और ये हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो है इन द वर्ल्ड में। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे चलूँ ग्यूना हाईलैंड को, ये तो माउंटेन का सीन तो खत्म हो गया। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ ग्यूना हाईलैंड में। ओके, तो यहाँ पे मैंने दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्यूना हाईलैंड, हाँ इस जगह पे, ठीक। यहाँ पे मैंने जो अभी डिस्क्राइब किया है वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं। ओके, एक नज़र में। ओके, जैसे मैंने अभी बोला आपका देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका डिवाइड किया हुआ है, कोर्डेलिया ऑक्सीडेंटल, कोर्डेलिया सेंट्रल एंड कोर्डेलिया ओरिएंटल। ओके, चलते हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, ग्यूना हाईलैंड, ठीक। तो ग्यूना हाईलैंड आपका कहाँ पे है? लोकेटेड इन द नॉर्दर्न एंड पार्ट ऑफ द ब्राजील एंड एक्सटेंडिंग इनटू द ग्यूना एंड सुरिनाम एंड फ्रेंच ग्यूना। ओके, और ये आपका हाईलैंड अप टू द 500 मीटर हाई है, इज द डेंसली फॉरेस्टेड रीजन है, जो मैंने यहाँ पे भी दिखाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्यूना हाईलैंड, ये है आपका। ओके, ओके, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्राजीलियन हाईलैंड। यहाँ पे क्या है आपका? राइजिंग फ्रॉम द ब्राजीलियन अटलांटिक कोस्ट एंड लेवल ऑफ इनटू द हाइट टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड ऑफ द ब्राजील। ओके, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये चीज़ है कि यहाँ पे क्या क्या आपका मिलता है, रिच इन द माइंस में होता है, डेट इज जैसे आप देख सकते हैं कॉफी प्लांटेशन एंड केटल रेंचेज की बात करते हैं। केटल रेंचेज जहाँ वही होता है जहाँ पे आपका साउना टाइप ग्रासलैंड होता है। ओके, जैसे हाईलैंड रीजन इज कैरेक्टराइज बाय द कॉनिफेरस फॉरेस्ट विच द ड्रायर रीजन इज कवर्ड विद द साउना लाइक ग्रासलैंड। अभी मैंने डिस्कस किया था इसके ऊपर कि वाट इज द, मतलब अभी नहीं, मैंने जस्ट लास्ट लेक्चर में पार्ट 1 में मैंने डिस्कस किया है कि साउना टाइप ग्रासलैंड होता क्या है। मैं थोड़ा सा यहाँ डिस्कस करता हूँ। साउना टाइप ग्रासलैंड आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि टॉल ग्रासेस एज वेल एज
यहाँ पे शॉर्ट ट्री होता है। ओके, तो यहाँ पे डेंसली फॉरेस्ट नहीं होता है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस चीज़ को। ठीक, आप ये कहाँ पे आपका ब्राज़ील आइलैंड, इस पॉइंट पे है ब्राज़ील आइलैंड। ठीक, चलते हैं आपका बोलिवियन प्लेट्यू, आप यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्टली बोलिवियन प्लेट्यू होता कहाँ पे है, यहाँ पे है बोलिवियन प्लेट्यू इस पॉइंट पे। ओके, अब मैं चलता हूँ यहाँ पे ग्रैन चैको। अगर मैं यहाँ पे अगर बताऊँ ग्रैन चैको, यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से, ये रहिए आपका पॉइंट ग्रैन चैको। ओके, अब यहाँ पे जो आपका ग्रैन चैको है, तो डेट इज द ग्रेट लॉलैंड होता है, सेंटर ऑफ द वेस्टर्न पेरेग्वे, नॉर्दर्न अर्जेंटीना एंड साउदर्न ईस्टर्न बोलीविया पार्ट। इसका अगर सिचुएशंस को चेक करें तो ठीक, वेस्टर्न में कौन सा पार्ट, वेस्टर्न में कौन सा कंट्री आता है, पेरेग्वे, एंड नॉर्दर्न में कौन सा कंट्री आता है, अर्जेंटीना, एंड साउथ में आपका बोलीविया आता है, ये ग्रैन चैको। ठीक, और अगर मैं बात करूं अट्टाकामा डेजर्ट, यहाँ पे देखिए और खासियत इसका क्या है ग्रैन चैको का, कि जनरली यहाँ पे क्या होता है आपका वार्म टेम्परेचर फॉरेस्ट है आपका, और ग्रासलैंड टू द साउथ ऑफ द सेल्वास। और सेल्वास आपका कहाँ पे, एक जगह और मैंने बताया था, ये अमेजन रिवर बेसिन में भी पाया जाता है सेल्वास टाइप का ग्रासलैंड, सेल्वास टाइप का फॉरेस्ट। ओके, अब यहाँ पे और आप यह देख सकते हैं कि ये ड्राई स्क्रबलैंड होता है यूजुअली कहाँ पे, और ड्राई स्क्रबलैंड आपके लिए किसके लिए बेनिफिट होता है, आपका कैटल रियरिंग के लिए बेनिफिट होता है। इसका मतलब ये यहाँ पे ये भी बोला जाता है कि हंटिंग लैंड इन द लोकल लैंग्वेज में इनको बोला जाता है। ओके, तो चलते हम लोग यहाँ पे अट्टाकामा डेजर्ट को लेकर के। देखिए, और अट्टाकामा डेजर्ट यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम लोग काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ते भी हैं कि अट्टाकामा डेजर्ट आपका वर्ल्ड ड्राइस्ट डेजर्ट होता है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेस देन 2 डिग्री सेल्सियस आपका रहता है। ओके, सॉरी, लेस देन 2 डिग्री सेल्सियस नहीं, 2 सेंटीमीटर आपका रेनफॉल होता है, काफ़ी ज़्यादा कम रेनफॉल होता है, तो ऑब्वियसली बात है ये ड्राइस्ट डेजर्ट तो कहलाएगा ही। और ये आपका कहाँ पे मिलेगा, कोस्टल डेजर्ट इन द चिली। और देखिए, ये अट्टाकामा डेजर्ट फॉर्म होने के आपके पास 2 रीजन होते हैं। ओके, चलिए मैं इसके बाद थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ इस पॉइंट पे। देखिए, यहाँ पे आप जानते होंगे कि आपका जो कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पे कोल्ड करंट और वार्म करंट का कॉन्सेप्ट होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका कौन सा करंट पाया जाता है, हम्बोल्ट करंट, यहाँ पे जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम्बोल्ट करंट, जिसको हम लोग पेरुवियन करंट भी कहा जाता है। ओके, और यहाँ पे आप बोल सकते हैं फॉल्क आइलैंड करंट भी बोला जाता है, फॉल्क आइलैंड करंट। ओके, और यहाँ से आपका आता है ब्राजीलियन करंट। देखिए, अब इसमें डिफरेंसेस क्या होता है, देखिए हम्बोल्ट करंट आपका क्या है, कोल्ड करंट में आता है। किस में आता है हम्बोल्ट करंट, कोल्ड करंट में आता है। जबकि अगर ब्राजीलियन करंट की अगर मैं बात करूं तो ये वार्म करंट में आता है, और फॉल्क आइलैंड करंट आपका क्या है, कोल्ड करंट में आता है। तो हम लोग को पता है कि कोल्ड करंट जनरली जहां पे क्रॉस करता है तो वहाँ पे आपका डेजर्ट्स का फॉर्मेशन कर देता है। जैसे आप कालाहारी डेजर्ट का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कहाँ पे, अफ्रीका में। तो वहाँ पर भी वहाँ पे आपका एग्वेस्ट वहाँ पे आपका कौन सा करंट पाया जाता है उस पॉइंट पे, तो आप देख सकते हो उस करंट पे आपका बेगुलस करंट पाया जाता है, जिसके कारण वहाँ पे आपका कालाहारी डेजर्ट का भी फॉर्मेशन होता है। सेम कंडीशन यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि हम्बोल्ट करंट यहाँ पे पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पे आपका अट्टाकामा डेजर्ट का भी फॉर्मेशन होता है। और रही बात यहाँ पे फॉल्क आइलैंड करंट एंड ये क्या है आपका ब्राजीलियन करंट, तो यहाँ पे आपका मिक्सिंग हो रहा है कोल्ड करंट वार्म करंट का, और जहाँ पे आपका कोल्ड एंड वार्म करंट का मिक्सिंग होता है तो वो आपका फिशिंग जोन कहलाता है, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फिश अवेलेबल होते हैं। ओके, क्योंकि आपका वहाँ पे आप बोल सकते हैं कि उनका खाने के लिए वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेवलप होते हैं। ठीक, चलिए, तो इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अट्टाकामा डेजर्ट यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। सो डेट इज द कंटेन द नंबर ऑफ द सॉल्ट लेक। ओके, और रीच इन द गोल्ड, नाइट्रेट एज वेल कॉपर एंड सल्फर में यह काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मिलता है। ओके, अगर मैं पेम्पा की बात करूं, देखिए पेम्पा यहाँ पे है और पेम्पा, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वास्ट माउंटेन्स टेम्परेट ग्रासलैंड है यहाँ पे। ओके, बट 20% अर्जेंटीना इज द हटलैंड है। ओके, आप यहाँ पे और एक चीज़ देख सकते हैं कि डेट इज द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट एग्रीकल्चर रीजन है फॉर द ग्रेन एंड बीफ के लिए। और यहाँ पे ग्रासेस होता है जो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा ग्रासेस, डेट इज द, ये आपका अल्फा ग्रासेस ये काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रियस लिग्नोस ग्रासेस होता है, जो आपका कॉमर्शियल ग्रेजिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अल्फा ग्रासेस। और ये अल्फा ग्रासेस आपका कहाँ पे पाया जाता है, पेम्पा में भी पाया जाता है। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पेटेगोनिया प्लेट्यू। अब देखिए पेटेगोनिया प्लेट्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पेटेगोनिया, ये देखिए पेटागोनिया, देखिए यहाँ पे आप बोल सकते हैं पेटागोनिया डेजर्ट भी यहाँ पे आता है, ठीक ना। और उसके पीछे रीजन्स भी आपका कॉन्सेप्ट है, आपका विंडवर्ड साइड एंड लीवर्ड साइड का कॉन्सेप्ट है। ओके, सबसे पहले हम लोग पेटागोनिया प्लेट्यू के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्या है। देखिए पेटागोनिया प्लेट्यू आपका ये साउदर्न अर्जेंटीना में पाया जाता है, ठीक। और इसका ग्रेजिंग लैंड फॉर द सीप एंड केटल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे जो ग्रेजिंग होता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे इसका डेजर्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है पेटागोनिया डेजर्ट का, देखिए इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये होता है कि देखिए यहाँ पे एंडीज माउंटेन है, सॉरी यहाँ पे आपका एंडीज माउंटेन है,
ओके, ठीक। और यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देखते हैं कि इसको जनरली हम लोग बोलते हैं विंडवर्ड साइड, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर्ड साइड। विंडवर्ड साइड में क्या होता है ना कि जो मॉइस्चर्स होते हैं यहाँ पे ऊपर की तरफ जाएंगे और यहीं पे आपका क्या होगा, रेन हो जाएगा। ओके, और जब यहाँ पे रेन हो जाएगा फिर जो आपका जो विंड होगा ये फ्लो करेगा इस साइड में, तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली बात है कि मॉइस्चर तो अवेलेबल रहेंगे नहीं, तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि ड्राई एरिया कहलाएगा लीवर्ड साइड में, तो यहाँ पे आपका रेन नहीं होने वाला है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक तरफ से लीवर्ड साइड। और यही लीवर्ड साइड आपका पेंटागोनिया डेजर्ट कहलाता है इस जगह पे, और ये किसके कारण होता है, आपका एंडीज माउंटेन के कारण होता है, ये आप मान लीजिए। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन, होप यू लाइक इट। फॉर एनी क्वेरी जस्ट विजिट आवर टेलीग्राम ग्रुप, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।